आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आज हम फिर एक मर्तबा तारीखी और रूहानी शहर औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले पर नाजरीन के रूबरू है। और जब तक इस मामले पर हकीकत पर मबनी, इंसाफ पर मबनी और कानूनी एतबार से सही और तारीखी फैसला हो नहीं जाता, हम तो इस मामले को इसी तरह से उठाते रहेंगे, फिर चाहे किसी को इस पर एतराज़ हो या किसी की हिमायत। हमें अपने शहर की वो तारीख, अपने बुजुर्गों का वो रोशन दौर और इंसानियत नवाजी को अगर अपनी आने वाली नस्लों के सीनों में जिंदा रखना है तो फिर बार बार इसको बोलना ही पड़ेगा। नाज़रीन, वैसे तो गुज़िश्ता कई महीनों से करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद इस मामले को लेकर फिक्रमंद थे। जब भी नाम तब्दीली मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख तय होती थी, मुहिब्बान औरंगाबाद की धड़कनें तेज हो जाया करती थी और हर तारीख पर आवाम को ये इंतजार रहता था कि शायद इस तारीख पर कुछ बड़ा फैसला होगा। लेकिन लगातार 6-7 महीनों तक इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में समाअत चलती रही और आखिरकार गुज़िश्ता 20-21 तारीख को औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले की सुनवाई, इसी तरह अटॉर्नी जनरल और सरकारी वकील की बहस भी पूरी तरह से मुकम्मल हो गई और चीफ जस्टिस ने इस तारीखी फैसले को महफूज रख लिया था। खैर, इस तारीखी मुकदमे का फैसला चीफ जस्टिस कब करेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर के नाम तब्दीली का मामला नहीं है, बल्कि ये इस शहर की 400 साल तारीख से जुड़ा हुआ तारीखी मामला है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है, उस कौम का वजूद खुद ब खुद मिट जाता है। नाजरीन, इस सेंटेंस का मतलब तो शायद आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। लिहाजा मुहिब्बान औरंगाबाद और उस्मानाबाद ने अपनी इस बेमिसाल तारीख को जिस तरह की मोहब्बत और दिली लगाव का मुजाहरा किया, वो न सिर्फ काबिल मुबारकबाद है बल्कि काबिल सताइश भी है। इसी तरह इस मामले को लेकर अदालत की दहलीज तक पहुंचने वाले तमामी अर्जगुजार, जिनमें काबिल जिक्र इस नाम को लेकर गुज़िश्ता 3 दहाइयों से जद्दोजहद करने वाले साबिक कारपोरेटर मुश्ताक अहमद, इस तारीखी नाम से अपनी दिली मोहब्बत और इस तारीखी शहर से एक रूहानी नाता होने का सबूत देकर इस मुल्क की सबसे बड़ी दूसरी सियासी पार्टी यानी सेकुलरिज्म का दम भरने वाली कांग्रेस के शहर सदर का ओहदा इस नाम पर कुर्बान करने वाले कांग्रेस के साबिक शहर सदर हिशाम उस्मानी, सैयद मोइन इनामदार, सैयद अंजर कादरी, संजय वाघमारे, इसी तरह औरंगाबाद के ताल्लुक से जितने भी अर्जगुजार है वो तमाम, और उस्मानाबाद मामले को लेकर अपना जिंदा दिल होने का सबूत देने वाले उस्मानाबाद के भी तमामी मुखलिस अर्जगुजार भी काबिल मुबारकबाद है, जिन्होंने तमामी सियासी पार्टियों की इस मामले को लेकर चापलूस सियासत और अनदेखी के बावजूद इस मामले को पूरी ताकत के साथ अदालत में पेश किया। बहरहाल, अब हम अपने नाजरीन के साथ साथ करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद को ये खबर दिखाते हुए एक तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं कि अब से सिर्फ 48 घंटों बाद यानी 1 अप्रैल को औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले के तारीखी मुकदमे में एक नया मोड़ आने वाला है। दरअसल 1 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले को लेकर हुकूमत, सरकार और खानगी इदारों के साथ साथ नाम तब्दीली के लिए हद से ज्यादा जल्दबाजी दिखाने वालों को एक डायरेक्शन देने वाले हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी मामला हो, जब यह मामला अदालत में चल रहा होता है तो इस मामले को जू का तू बरकरार रखना और बरकरार रखवाना हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस मामले को लेकर सभी ने कानूनी अहकामात के साथ साथ अदालती अहकामात की भी गोया तौहीन करने का काम किया है। लिहाजा उम्मीद है कि अदालत इस मामले में इन तमामी को बड़ी फटकार लगाते हुए कानूनी अहकामात जारी कर सकती है। इसी तरह और ये भी उम्मीद की जा रही है कि चीफ जस्टिस इस बात के डायरेक्शन दे सकते हैं कि पहले जो नाम था, जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं हो जाता, इसे बरकरार रखा जाए। और करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद और उस्मानाबाद तो ये दुआ भी कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस इसी दिन अपना फैसला भी सुना दे। बहरहाल 1 अप्रैल का दिन औरंगाबाद और उस्मानाबाद के अवाम के लिए काफ़ी अहम है। अब देखना यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले को लेकर क्या डायरेक्शन देते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।